स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों यूनिट फोर्थ के केमिकल बॉन्डिंग के बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन में हम आगे हैं। और ये पोर्शन जो है वो बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। और उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वन इज़ द VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये एक थ्योरी है। सेकंड इज़ द VBT, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। एंड थर्ड इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से ऊपर बढ़ चढ़ के इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिससे हमको मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है वो पता चलेगी कि हम, जैसे आपने देखा कि हम किसी मॉलिक्यूल को, वाटर को हम लिख रहे हैं ऐसे H2O, हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा? हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बट ये गलत है और ये सही है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ही ऐसी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमने ऐसे लिखा, उसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा? तो ये गलत है और ये सही है। ये सारा कुछ जानने के लिए कि एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है, वो हमें इन सारे जो आगे टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको समझना है। लेकिन उससे पहले, उन टॉपिक्स पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी 9th और 10th क्लास में आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को क्लियर होंगी और जिन बच्चों को क्लियर नहीं है उनके लिए ये वीडियो है, आप वो समझ लें। नंबर फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एलिमेंट के अंदर वैलेंस शेल होता है। आपको पता है कि वैलेंस शेल इज़ द आउटर मोस्ट शेल। कोई भी एलिमेंट हो, जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p6, तो इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है? 2 है। 2 इज़ द वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट इज 6 एंड प्लस 2, दैट इज द 8 सॉरी 2p4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p4 है। तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं, बाकी हमें इन इलेक्ट्रॉन से, इंटरनल इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो कितना बॉन्ड बना सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि एक एलिमेंट के अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन बना सकती है। फॉर एग्जांपल कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसका वैलेंस शेल जो है वो 2 है और इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। हालांकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उन 6 इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब नहीं है। ये हमें मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। जितने एक एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं उसके बेसिस पे वो बॉन्ड बनाती है। ये फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज़ जो कि आपको पता होगी और जिनको नहीं पता है वो समझना है कि एक लेविस स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आपको याद रखना है, लेविस स्ट्रक्चर इज द डॉट स्ट्रक्चर। पता भी होगा आपको डॉट क्या होता है, ये वाला डॉट। एंड दिस डॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन। एंड विच इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंटरनल इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को। और कौन से इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ये याद रखना है आपको। और वही डॉट जो हैं हम एलिमेंट्स पे शो करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की फॉर्म में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। और उस स्ट्रक्चर को लेविस ने दिया था, इसलिए हम उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आपको याद रखनी है ये चीज़। मान लो हमारे पास, स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि H2 है। तो H2 में आपको पता है दिस इज़ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बच्चे ये चीज़ समझनी है,
अगर समझ नहीं आएगी तो आगे वाला ही क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, और बार बार मैं वहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप समझो, आप बेसिक चीज़ें समझते नहीं हो, और फिर आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो जो कि आपको समझ आने चाहिए। दिस इज़ द H2 मॉलिक्यूल, और H2 मॉलिक्यूल में क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन वही इसका वैलेंस है और वही इंटरनल है, यही एक इसका सब कुछ है। तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमने शो किया। इस हाइड्रोजन के पास ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमने डॉट से शो किया। ठीक है, अब ये आपस में शेयरिंग करेंगे, क्यों करेंगे, ये हम कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ चुके हैं, इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबिलिटी लाइक इनर्ट गैसेस। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया, दिस इज द लेवी स्ट्रक्चर नंबर 1। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना है, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि ये चीज़ें आगे यूज़ होंगी और फिर आपको पता नहीं चलेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स समझ लेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, हमने उनको डॉट से तो रिप्रेजेंट किया और उस स्ट्रक्चर को कहा लेवी स्ट्रक्चर। लेकिन जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड नहीं बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक ये एक ये। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर मीन्स, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2, एक ये वाला और एक ये वाला, और बॉन्ड मीन्स कि दीज हैव पार्टिसिपेटेड इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमने कहा बॉन्ड पेयर है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट के अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। लोन पेयर हम आगे चलते हैं, अभी आपको बॉन्ड पेयर के बारे में समझना है। बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में हम BP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमने H2 की बात की, तो H2 का हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, इट इज़ द लेवी स्ट्रक्चर। और अगर हमें कोई पूछे कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो हम बोलेंगे भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1 है। 1 मीन्स एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर बन गया। तो हमने बोला बॉन्ड पेयर जो है वो एक है। ये आपको समझना ही पड़ेगा आगे समझने के लिए। दूसरी चीज़, आगे हम चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ Cl2, Cl2 के बारे में। तो बच्चे आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो 17 है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन 7 हैं जिनसे हमें काम है, दैट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये है, दोनों के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन, 2 क्लोरीन जब मिलेंगे आपस में, बॉन्ड बनाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन की और नीड है, एक एक इलेक्ट्रॉन की और नीड है कि ताकि वो क्या कर सकें, वो स्टेबल हो सकें लाइक आर्गन। तो एक इलेक्ट्रॉन की वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे।
ये मैं आपको बता चुका हूँ कोवलेंट बॉन्ड में। आज हम बात कर रहे हैं लेविस स्ट्रक्चर की। स्टेबल वो कैसे होगा ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब क्या है कि क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। 1 2 इलेक्ट्रॉन ये होगी, 2 ये होगी, 4 2 ये होगी, 6 और 1 ये हो गया 7, क्योंकि इस एक को शेयरिंग करनी है, तभी जाके 18 बनेंगे। ऐसे ही इसमें 2 2 4 2 6 और 1 7, इन दोनों ने आपस में क्या किया, शेयरिंग की, कोवलेंट बॉन्ड बनाए। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ शो किए, 2 यहाँ 2 यहाँ डॉट में, इनको हम कहते हैं कि ये क्लोरीन का लेविस स्ट्रक्चर है। कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, दैट इज सिंपली द लेविस स्ट्रक्चर। अब हमें इसमें बताना है कि कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, याद रखना है। तो हमें क्या पता चला, ये देखो, जैसे ये एक क्लोरीन था और ये दूसरा क्लोरीन है, दोनों को रिप्रेजेंट किया, 7 इलेक्ट्रॉन दोनों की, तो ये क्या है, लेविस स्ट्रक्चर है। क्योंकि जब ये बॉन्ड बन गए, शेयरिंग हो गई, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शो कर दिए, यहाँ पे, तभी तो जाके वो स्टेबल होगा। अब क्या हुआ कि हमें क्या पता चला, समझना है ये चीज़ ध्यान से। जैसे क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन हमने ऐसे शो किया, 2 तो 4 तो 6 और 1 7, ऐसे ही 2 2 4 तो 6 और 1 7, इन दोनों ने आपस में शेयरिंग की। तो भाई मैंने क्या बताया कि जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड में, वो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। हम उसको लिखते हैं बीपी से, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर मीन्स जोड़ा, तो जोड़े में क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो एक जोड़ा बन गया। तो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर Cl2 के अंदर एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो वैलेंस शेल में तो होते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते। बॉन्ड पेयर वो हो गए जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्लोरीन का, एक क्लोरीन का ये और एक क्लोरीन का ये, दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो हमने बोला एक बॉन्ड पेयर है। अब लोन पेयर कितने हैं कि जो पार्टिसिपेट नहीं करते। पेयर मीन्स जोड़ा। एक पेयर ये है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक पेयर ये है 2, एक पेयर ये है 3, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको हम कहते हैं लोन। तो एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, सिमिलरली दूसरे क्लोरीन के पास भी क्या है, 3 लोन पेयर हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। लोन पेयर्स मीन्स कि दैट हैव नॉट participated into the bond formation, and that participated are known as bond pair, and that have not participated are called as LP means lone pair। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे ही बात होगी, तो वहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होगी। तो आपको पता चल गया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे आपके समझने के लिए कि इसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लो CH4 है, CH4 मीथेन। तो मीथेन में क्या है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। तो इस कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट मीन्स कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4।
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के पास तो है ही 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी, इस हाइड्रोजन के पास भी, इस हाइड्रोजन के पास भी। तो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, तो CH4 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर कितने हैं CH4 में? लोन पेयर वो हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सब ने पार्टिसिपेट कर लिए, 4 थे, 4 ने 4 कर लिए। हाइड्रोजन के पास भी कोई नहीं है, तो लोन पेयर यहाँ पे 0 है। और बॉन्ड पेयर की बात करें यहाँ पे CH4 के अंदर, तो एक पेयर ये आ गया जिसने पार्टिसिपेट किया है, एक पेयर ये 2, एक पेयर ये 3 और एक पेयर ये 4। तो 4 बॉन्ड पेयर हैं CH4 के अंदर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पूरे मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर देखा जाता है, ना कि किसी एटम के अंदर। जब पार्टिसिपेशन हो जाती है, मॉलिक्यूल बन जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि CH4 में ये इसका लैब स्ट्रक्चर बताया गया है डॉट की फॉर्म में, और ये बॉन्डिंग बताई गई है। और यहाँ पे याद रखना है कि लोन पेयर यहाँ पे कोई नहीं है, आपको पता होना चाहिए, इसको क्लेम नहीं करना है कि CH4 के अंदर लोन पेयर नहीं है। ठीक है, आपको कोई सा भी मॉलिक्यूल होगा जिसकी हम आगे बॉन्डिंग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको खुद से फाइंड करना होगा कि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो हैं वो 4 हैं। प्योर मीन्स 2, ये याद रखना। ऐसे ही जैसे हमने NH3 है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा, बॉन्डिंग पढ़ी, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। तो NH3 में क्या है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2p3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 5 हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 5 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ जो जुड़े हैं वो कितने हैं? वो 3 ही हैं। तो मीन्स इनमें से सिर्फ 3 ही बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 3 बॉन्डिंग करेंगे, ये 3 बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ही 3 है, और ये बच गए। और हाइड्रोजन के पास है ही एक, ये हो गया। तो यहाँ पे NH3 में अगर हम देखें तो ये वाला जो बच गया पीछे, दिस इज द लोन पेयर, ये लोन पेयर है, इसने पार्टिसिपेट नहीं की। तो NH3 के अंदर एक लोन पेयर है। और अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो 1, 2 और 3, तो 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। तो याद रखना है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। ऐसे ही आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो हम इससे पहले डिस्कस किए, आप वो मॉलिक्यूल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं और कौन कौन से हैं। ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने ये पढ़ना है VSEPR इसके बाद, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे ये नोट लिखा हुआ है, ये आपको लिखना नहीं है, ये वाला ये आपके समझने के लिए कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो कि हम पढ़ेंगे, आर थ्योरी ऑफ VSEPR इज अ कंसेप्ट यूज इन केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। कि इन्हीं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बेसिस पे एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम NH3 को ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो होता कैसे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे इस थ्योरी में, लेकिन किस बेस पे होता है कि वो उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं,
इस बेसिस पे एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है और वो हमें VSEPR थ्योरी बताएगी, इन विच ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्योर दैट सराउंड द सेंट्रल एटम, कि जो भी इलेक्ट्रॉन प्योर सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहा है वो डिसाइड करता है कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। सेंट्रल एटम ये हो गया, इसको सराउंड कर रहे हैं ये वाले। The VSEPR principle is that pair of valence electrons across an atom appears to repel each other such that it reduces repulsion to a low minimum. It increases the stability of a molecule. समझना है, ये हम VSEPR में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसे समझ लो कि क्या कहता है कि हमें क्या पता चल गया कि एक एलिमेंट के, एक मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर 1, और दूसरी क्या है, वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूँ या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूँ, हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन होगी, चाहे वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो, चाहे वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो, हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही, तो उन पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। तो सेम चार्ज आपस में रिपेल करेगा। तो जितने ये आपस में रिपल्शन होगी, इसी रिपल्शन के बेसिस पे कितना डिग्री रिपल्शन होगी, उस बेसिस पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड होता है। कम रिपल्शन होगी तो एंगल कम चेंज होगा, ज़्यादा रिपल्शन होगी तो ज़्यादा एंगल से वो रिपेल करेंगे, दूर दूर जाएंगे, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो अलग आ जाएगा। थोड़ी रिपल्शन होगी तो वो थोड़ा दूर दूर जाएंगे। तो इस बेसिस पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। ये कहता है कि जब रिपेल करते हैं, या तो मैक्सिमम रिपल्शन हो सकती है या फिर मिनिमम रिपल्शन हो सकती है। वो कौन से बेसिस पे है वो भी बताएंगे, कौन से केसेस में मैक्सिमम रिपल्शन होगी और कौन से केसेस में मिनिमम रिपल्शन होगी। ये कहता है कि जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल की उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितनी कम स्टेबल रिपल्शन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। याद रखना है, स्टेबिलिटी और रिपल्शन का आपस में इन्वर्स रिलेशन। जितनी ज़्यादा रिपल्शन उतना मॉलिक्यूल कम स्टेबल, और जितनी कम रिपल्शन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर ज़्यादा रिपल्शन होगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और कम रिपल्शन होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ये हमें ऐसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा कि एक एलिमेंट के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर सॉरी, कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखना है, लोन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हमने Cl2 में पढ़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर कम लोन पेयर हैं, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी आपस में रिपल्शन होगी, हम VSEPR में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और सबसे कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ये आपको समझना है। और
इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, केस जो है वो एक ही है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बात सिर्फ दो पेयर की हो रही है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी के अंदर लोन पेयर, मान लो कि दो पेयर हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों लोन पेयर और लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होगी। लेकिन अगर एक लोन पेयर है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी, लेकिन इनके कंपैरिजन में कम होगी। और अगर लोन पेयर नहीं है तब भी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी, लेकिन इन सबसे कम होगी। यहाँ VSEPR थ्योरी में और डिटेल से पढ़ेंगे।